के संजय सिन्हा जो फाउंडर है कंपनी के। संजय जी स्वागत है। कुछ अंदाजा, कुछ आप भाप पाए हैं इस अक्यूट सेल ऑफ के पीछे? 1300 पॉइंट मिड कैप गया। तो आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस तरह की तेजी बाजार में आई थी और जिस तरह का गेन लोगों ने कमाया है, कुछ तो टेम्पटेशन जरूर होगा प्रॉफिट बुक करने का। तो मेरे ख्याल से ये मुख्य कारण है इसका। मुझे कोई स्ट्रक्चरल कारण नहीं दिख रहा है इस करेक्शन का। मेरे ख्याल से ये प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। हफ्ते की क्या छुट्टी वुट्टी प्लान कर रहे हैं लोग एडवांस में कि पहले से ही मुनाफा बुक कर लें? क्योंकि वैसा ही लग रहा है कि ईयर एंड से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। संजय जी आई थिंक टाइमिंग शायद उतना महत्वपूर्ण ना रहा हो, लेकिन जिस तरह के परसेंटेज गेन लोगों ने कमाए, खास करके चूंकि इलेक्शन का रिजल्ट और उसके बाद जो मार्केट का मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड रहा, आई थिंक उसमें जो लोगों को प्रॉफिट मिला है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। और आप जानते हैं कि बाजार में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो ट्रेडर होता है जो कि डेली प्रॉफिट कमाता है, एक स्पेकुलेटर है जो कि कुछ दिनों की ही प्रॉफिट से खुश रहता है, और तीसरा कैटेगरी है इन्वेस्टर का। तो मेरे ख्याल से जो बीच वाला जो कैटेगरी है स्पेकुलेटर का, उसने पिछले 2 हफ्ते में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स पाया है। वो सेगमेंट जरूर मार्केट से निकल रहा होगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि एफआईआई के नंबर्स पिछले कई दिनों से पॉजिटिव थे और कल नेगेटिव हुए, तो लोगों को लग रहा है कि एफआईआई की सेलिंग अब शुरू हो जाएगी, बाइंग की जो फेज है वो खत्म हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ये प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइसेस भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पर आ गए थे। अगर आप सेल साइड की टारगेट्स देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स सेल साइड टारगेट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। संजय जी, प्रॉम्प्ट हर्षदा एक चीज़ और करती हैं, छुट्टियों की बात सबसे पहले यही छेड़ती हैं। देखिए आपने, इन्होंने फिर एक बार छुट्टी की बात छेड़ दी। और लास्ट छुट्टी हमने ली थी दिसंबर 2023 में। अब 2024 आने वाला है, अब लेंगे छुट्टी वहाँ पे। मैंने तो वीरू नवंबर 2023 में ली थी, बताओ। अब 2024 में लेंगे छुट्टी। और आपका भी प्लान ईयर एंडर या फिर ईयर की बिगिनिंग में, राजेश जी? सर, संजय सर? मेरे 2024 में आप छुट्टी तो नहीं ले पाइएगा वीरू, क्योंकि आपको आपके टोज पर रखेगा। हाँ, और पूरा साल 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक प्री इलेक्शन एक पोस्ट इलेक्शन। तो एक इवेंट जो कि नॉर्मली साल के पहले क्वार्टर में मार्केट को काफी उत्साहित करता था या एंगेज रखता था, वो बजट हुआ करता था, जो कि इस साल नॉन इवेंट है क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट होगा। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ रही है, फिर हमको लगता है कि जैसे जैसे हम जनरल इलेक्शन के नजदीक आएंगे, जिस तरह की स्टेट इलेक्शंस के समय लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी, जनरल इलेक्शंस में भी इस तरह की अटकलें आएंगी। कुछ सेक्टर्स हैं जो कि जिनको देखा जा रहा है कि करंट सरकार की पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, उन पर दबाव बढ़ेगा। और फिर इलेक्शन के बाद अगर रिजल्ट एनडीए के फेवर में गई तो फिर वही सेक्टर्स में आपको दोबारा तेजी दिखेगी। तो मेरे ख्याल से पूरा साल वॉलेटाइल लेकिन इवेंटफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही सर। अच्छा संजय जी, एक बात मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 2 दिसंबर से लेकर अब तक का मूव था ये वर्टिकल था। और एक बार हमें स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट ने और दूसरी बात यूएस फेड के निर्णय ने या फिर उनकी कमेंट्री ने ये जो जान फूकी, इसमें आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ देख कर आ गए। आपके निगाहों में या फिर आपके व्यूज़ में वो चीज़ जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस हो गई थी, जिसके चलते आप वो नहीं ले पा रहे थे, और मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर अच्छा खासा इंडेक्स खिसके, जो सबसे पहले लेने लायक होगा वो क्या है वो, और जहाँ पे आपको अर्निंग विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है? 2 सेक्टर मुख्यतः मेरे ख्याल से देखने चाहिए। एक तो है कि बैंकिंग में गिरावट इस
प्रॉफिट टेकिंग के फेज में हमें लगता है कि बैंकिंग में ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ष 2024 में भी वो सेक्टर रेलेवेंट और प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, तो वो सेक्टर मेरे ख्याल से लेने लायक रहेगा। इसी के साथ अगर आपने देखा हो तो पीएसयू बैंक्स की रैली ज़्यादा तेज रही और पीएसयू बैंक्स में करेक्शन भी शायद हो सकता है ज़्यादा हो, तो वो विद इन बैंकिंग मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक अट्रैक्टिव सेक्टर रहेगा। दूसरा सेक्टर जिसने कि शायद बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट इस रैली में नहीं किया एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली द टू व्हीलर सेगमेंट, वो रहा ऑटो का। मेरे ख्याल से सेकंड इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि अगले साल के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ऑटो। और मुझे इसमें अगर गिरावट मिलता है तो मैं उसको जरूर लेना चाहूंगा। और कुछ एंसिलरी जो कि ग्लोबली फोकस थी और खास करके जिनका यूरोप के प्रति, यूरोप में जिनका ज्यादा बिजनेस आता था, उनकी फंडामेंटल्स पिछले साल बिगड़ गई थी क्योंकि यूरोप में रिसेशन की स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल रिकवरी शुरू होगी वो सेक्टर भी इम्प्रूव करेगा और जो ग्लोबल फोकस खास करके यूरोपियन फोकस्ड एंसिलरीज हैं वो भी एक अट्रैक्टिव सेगमेंट होगा। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है रिलेवेंट है। तीसरा जो कि बहुत बाद में पार्टिसिपेट किया आईटी का, तो अगर यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है तो मेरे ख्याल से आईटी का आउटलुक भी बहुत जल्दी ही बदलेगा। तो ये तीसरा सेक्टर है जो कि मेरे ख्याल से इस गिरावट में लिया जाना चाहिए। तो ये डिप्स पर खरीदने वाले सेक्टर। अच्छा, डिप की बात की जाए तो एक बार संजय जी आपकी इजाज़त से निफ्टी पर मैं एक बार नज़र डालना चाहती हूँ। 21,162 यानी कि 21,200 का लेवल भी टूट चुका है। देखते ही देखते अब 300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है और निफ्टी बैंक में भी अब 350 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है। मानस, कुछ ब्रेक वेक है इस गिरावट में या नहीं? देखिए, आप अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो गैप रह गए थे, मेरे ख्याल से वो 13 तारीख को जो गैप रह गया, 14 तारीख की ओपनिंग में जो गैप रह गया, शायद निफ्टी उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो जो मैंने टारगेट पहले दिए वो शायद बिल्कुल अचीव हो सकते हैं। 20,950 से लेकर 21,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी अब वीकनेस देखने को मिल रही थी। अभी तक बैंक निफ्टी में इतनी वीकनेस नहीं लग रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी वीक दिखने लगा है और यहाँ पर भी आपको 600-700 पॉइंट का करेक्शन करने लेवल से देखने को मिल सकता है। तो 700 पॉइंट के करेक्शन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे और वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ये समझना होगा कि क्यों इतना सेल ऑफ देखने को मिला है। बहरहाल डिप्स का फायदा उठाइए, ये संजय सिन्हा साहब कह रहे हैं। तो संजय जी, आपने कहा टेक्नोलॉजी, ऑटो, बैंकों में तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। इस पार्टी को कुछ बिगाड़ने का काम करेगा तो किसी के कुछ है क्या वो? तो देखिए, सिक्लिकल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है वर्ष 2023 में, और अभी भी अगर आप उनकी देखें तो उनमें उनकी तेजी बरकरार है। और मेरे ख्याल से बहुत पैसा इन सेक्टर्स में गया भी है। अगर इसमें अगर बहुत जोर की मंदी आती है तो मेरे ख्याल से इसके कारण मार्केट का मूड बदलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीओज ने जिस तरह से लोगों को उत्साहित किया और जिस तरह के गेन्स लोगों के हाथ में आईपीओज में आए हैं, अगर आईपीओज की लिस्टिंग वीक होने लगे और जो एग्जिस्टिंग आईपीओज हैं वो अपने बहुत ऊंची लिस्टिंग के बाद बहुत जोर से करेक्ट करने लगे, तो ये मेरे ख्याल से एक मार्केट का मूड जो है वो खराब कर सकता है। चलिए, तो एक और धड़ा जिसको लेके थोड़ी बात करते हैं। और मेरे ख्याल से अब जनवरी सेकेंड वीक से जब अर्निंग्स की शुरुआत होगी तो आईटी को लेकर जितना डिलेमा था वो एक बार फिर से दूर होने लगेगा। आपने दो चीज़ें देखी यहाँ पे संजय जी। आपने एसेंचर के नंबर्स को देखा और एसेंचर के नंबर को देखा, उसके बाद उससे पहले मेरे ख्याल से एक नंबर और थे, परसों किसके नंबर पे हम बात कर रहे थे, जहाँ पर उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग रेवेन्यूज़ में काफ़ी कमी आई थी और उसको लेकर आउटलुक भी उन्होंने नेगेटिव शेयर किया था। क्या रहा था, मैं भूल रहा हूँ, हर्षिता प्लीज़ याद दिलाइएगा। ओरेकल, आपकी जगह ओरेकल। हाँ, ओरेकल के नतीजे आपको क्या सेंस मिल रहा है और आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आईटी पे इस वक्त? और एक अच्छा पिछले 2-2.5 का पॉइंट का स्विंग आ चुका है निफ्टी आईटी में। आप आईटी को अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने से पहले कैसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, आईटी अगर पिछले एक सप्ताह की रैली को अगर आप छोड़ दें तो आईटी में लोगों का अप्रोच बहुत ही निराशाजनक हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म रहा हो तो ही आईटी से आपको दूर होना चाहिए था। आईटी मेरे ख्याल से एक ऐसा सेक्टर है
जो कि बार बार एडवर्स सिचुएशन में भी अपने उसने अपॉर्चुनिटी खोजा है, और हमने देखा है कि कंपनीज की रेवेन्यू या तो स्टेबल रही है या बढ़ी है। आज जो सबसे बड़ा ओवरहैंग देखा जा रहा है आईटी में, वो देखा जा रहा है कि यूएस में रिसेशन होने की संभावना है, और उसके कारण आईटी के ऑर्डर्स जो हैं और वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर फेड की कमेंट्री पर अगर आप जाएं तो यूएस में हार्ड लैंडिंग के बदले सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना ज्यादा है। वहां पर रेट रिवर्सल अगर सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में होने की संभावना है, तो हम ये कैसे मान लें कि आईटी का आउटलुक नेगेटिव होगा? तो कुछ तो शायद हमें आईटी कंपनीज के रिजल्ट की कमेंट्री के साथ इसके बारे में एक इंसाइट मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरह की ऑर्डर विंस वो अपने रिजल्ट्स के साथ अनाउंस करेंगे, या कुछ तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी साइज की ऑर्डर्स जो हैं वो अब भारतीय आईटी कंपनीज की तरफ आ रही है, जो पहले नहीं आया करती थी। तो मेरे ख्याल से आउटलुक तो आपको पॉजिटिव ही बनाना चाहिए। और अगर ये जो करेक्शन हो रहा है, आज भी हुआ है करेक्शन, अगर दोबारा आईटी की कंपनी के स्टॉक्स वही लेवल पे चले जाते हैं जहां वो से एक महीना पहले थे, टू देयर रिजल्ट्स, आपको दोबारा अपनी संजय जी आपसे इजाज़त लेंगे। आई थिंक आपका लिंक थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक करने लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो टेक्नोलॉजी में मौके हैं, तेज़ी की पोजीशन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।